जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे 27 बेगुनाहों की हत्या से पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। हर कोई दिवंगत 27 बेगुनाहों की हत्या का बदला लेना चाहता है। देश के 140 करोड़ लोग सदमे में हैं। देश का हर व्यक्ति, हर परिवार शोक में डूबा हुआ है। लेकिन हमारे ही देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करने के बजाय इस दर्दनाक घटना में भी सियासत ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना शो एक्स-रे। हम नेताओं को जनप्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन पहलगाम में हुए हमले के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं बचे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में राजनीति करने वाले अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया उन्हें मानसिक रूप से बीमार साबित करने के लिए काफी है। उनके द्वारा कही गई सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दूसरा नाम सुन लीजिए। दूसरा नाम है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत। पहलगाम हमले पर घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में अपनी जिम्मेदारी समझने वाले नेता नहीं हैं, बिल्कुल है। यहां मैं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करूंगा, जो मृतकों के लिए संवेदनशील हैं, जो ये कह रहे हैं कि देश पर यह बुरा समय है और हम सरकार के साथ हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, गलत है। लेकिन गांधी परिवार के दामाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने धर्म पूछकर गोली मारने पर जो बयान दिया, उस बयान ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की दी गई संवेदना पर पानी फेर दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि धर्म पूछकर इसलिए गोली मारी गई क्योंकि मौजूदा सरकार ने देश का ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी वजह से भारत का मुसलमान कमजोर महसूस कर रहा है, और ये प्रधानमंत्री मोदी को संदेश दिया गया है। मिस्टर वाड्रा, जितना ज्ञान हो उतनी ही बातें करनी चाहिए। आपकी पत्नी गांधी परिवार से आती हैं, वो सांसद भी हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप कोई सियासी पंडित हो गए हैं। आपके मुंह से ये शब्द क्यों फूट रहे हैं, पूरा देश जानता है। अभी तो बस ईडी ने पूछताछ की है। सिर्फ पूछताछ पर ही आप इतना छटपटा उठे कि अनाप शनाप और अनर्गल बयान देने लगे। एक नेता शिवसेना UBT के भी हैं, संजय राउत, जिन्होंने संवेदनहीनता की हद पार कर दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने एक्स पर 536 शब्द लिखे हैं और अपने लंबे चौड़े पोस्ट में पहलगाम में जो हुआ उसे हादसा करार दिया, और उनकी लिखाई के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ राजनीति की झलक दिखाई दी। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, घोर निंदनीय। बीजेपी आपदा में अवसर तलाश रही है या नहीं? आपने आपदा में सियासत जरूर तलाश ली है। यह पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ऐसे वक्त में क्या कर रही है और आप खुद क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया है तो वो इतने अधिक लोगों की आकस्मिक मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सचेत सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके दुख दर्द को समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला न बनाएं। ये असीम दुख की घड़ी है, इसको भाजपाई दिखावटी बैठों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य न करें। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको पहले 2017 में और फिर 2022 में नकार दिया, क्योंकि जनता को यह समझ में आ गया कि आप में दम नहीं है।
आपके एक्स पर लिखे गए शब्द सच्चे और पहलगाम की घटना के बाद देश की सरकार की कोशिशें जुमला। कमाल है अखिलेश जी। अखिलेश जी ने आगे लिखा, भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा यह आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वो स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तभी तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं, लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। अखिलेश यादव का हर शब्द राजनीति से ओतप्रोत है। आगे सुनिए उन्होंने क्या लिखा। अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है, तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर दोयम दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र व युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती है। जिस परिवार ने जो खो दिया सो खो दिया। यहां भी अखिलेश यादव अग्निवीर योजना पर सियासत कर रहे हैं। रफाल, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स को दोयम दर्जे का बता रहे हैं। यहां भी वो बीजेपी के केंद्र सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने सेना को कमजोर कर दिया। आगे सुनिए उन्होंने क्या लिखा। सच तो यह है कि न तो देश की आजादी में भाजपाई और उनके संगी साथियों ने कोई योगदान दिया, न वो देश की आजादी को बचाने में कोई योगदान दे रहे हैं। लाख माफी मांगने पर भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को न तो हमारे भारत देश का इतिहास माफ करेगा, न ही भविष्य। इतना लिखने के बाद अखिलेश यादव ने एक लाइन में कुछ 12-15 शब्दों में पहलगाम में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना को समेट दिया। उन्होंने लिखा, दुख की इस घड़ी में हमारी सच्ची संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। श्रद्धांजलि। श्रीमान अखिलेश यादव जी, वो जनता जो वोट देती है वो मूर्ख नहीं है, वो समझती है कि कौन क्या कर रहा है। आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, जनता ही 2027 में आपको 2017 और 2022 वाला जवाब देगी। अब आपको उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत के गैर जिम्मेदाराना बयान के बारे में बता देता हूं। उन्होंने कहा, ये मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आतंकवाद बढ़ रहा है और संसद में ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाहर जो होता है, वहां जो वारदात होती है, वो बाहर नहीं आने देते। कल जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। सरकार है और कोई नहीं है। जिस तरह से देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है, पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ये उसका नतीजा है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ये लोग खोखले हैं। 56 इंच का सीना अब कहां गया। संजय राउत देश की संसद में एक सांसद का रुतबा रखते हैं। आज ऐसे समय में उन्होंने सरकार के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस नाजुक समय का भी इस्तेमाल राजनीति के लिए किया। विपक्षी नेता हैं, सरकार से हिसाब मांगना उनका परम धर्म है, मांगना भी चाहिए। वो गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक विपक्षी नेता के तौर पर उनका यह हक है, लेकिन ऐसे समय में जब 27 लोगों की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है, आप संवेदना व्यक्त कर देते, 2 दिन बाद इस्तीफा मांग लेते, लेकिन उन्होंने आज का ही दिन चुना। संजय राउत ने जो आगे कहा, मैं आपको शब्दशः बता रहा हूं। अमित शाह, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह एक फेल्ड गृह मंत्री हैं, बहुत ही अपशकुनी और अपयशी और फेल्ड गृह मंत्री हैं। 1 मिनट भी उनको रहने का अधिकार नहीं है। पूरा दिन ये आदमी राजनीति करते बैठा रहता है। संजय राउत, आप खुद क्या कर रहे हैं? कम से कम ऐसे वक्त में गृह मंत्री अमित शाह पीड़ितों के साथ कश्मीर में हैं, लेकिन आप घर में बैठे जहर उगल रहे हैं।
संजय राउत ने आगे कहा कि अमित शाह जी अगर श्रीनगर गए हैं तो मेहरबानी की है क्या? ये 27 लोगों की मौत की जिम्मेदार सरकार है। देखिए, मैं आपको लीड देता हूं कि मुसलमान भी मारे गए हैं। ये लोग एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई है। अगर धर्म पूछा है तो इसके लिए भी बीजेपी की नफरत की राजनीति ही जिम्मेदार है। जिस तरह से हमारे देश में नफरत धर्म की राजनीति चल रही है, ये कभी ना कभी बूमरैंग हो सकती है। जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से बीजेपी की ये गंदगी, नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। ये बोलने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है। अगर इतनी समझ आप में है तो आज के दिन को आपने राजनीति के लिए क्यों चुना? महाराष्ट्र के 6 लोग हमले में मारे गए। उनके घर जाते, परिवार से मिलते, उनका एक राजनेता के तौर पर दुख बांटते, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ऐसा करते तो कैमरे के सामने खड़े होकर राजनीति कैसे पूरी होती? संजय राउत से पूछा गया कि सरकार इस हमले के बाद करारा जवाब देगी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कहा हैरान करने वाला था। क्या करारा जवाब देंगे? यहां 2-4 मस्जिद तोड़ देंगे? और क्या कर सकते हैं ये लोग? वापस हिंदू मुसलमान करेंगे? और ये लोग क्या कर सकते हैं? करारा जवाब का क्या मतलब है? झूठा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और राजनीति करेंगे? बिहार का चुनाव आ रहा है। ये खुद को मराठी मानुष का नेता कहते हैं। जिस राजनीति के लिए आपने आज का वक्त चुना है, उसके लिए तो मराठी मानुष भी कह रहा होगा, धिक्कार है ऐसे नेता पर। ऐसे नेताओं के इस तरह के बयानों पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।